साथियों, बिरहा सुने वाले दोस्तों, बिरहा जगत के प्रेमियों, जैसा कि आप सबने देखा और सुना होगा, हमारा ऑडियो और वीडियो आप सबके बीच में गया है। विशेष आग्रह और सहयोग नुमा बड़े भाई साहब बाबूलाल रावत बाराबंकी के माध्यम से, साथ साथ सुभाष चंद्र पासी बलीपुर हंडिया की तरफ से बहुत बड़ा प्यार और दुलार मिला हुआ है, जिनके विशेष आग्रह पर हम आपके बीच में एक ऐसे क्रांतिवीर को देने चल रहा हूं कि मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास होगा कि आप सब जरूर मुझे प्यार दुलार और आशीर्वाद देंगे। जिस वीर का नाम है और हमारे गाने का शीर्षक है क्रांतिवीर छेदा पासी, जिनके पूरे इतिहास को मिटाया गया है। जैसा कि कहावत कही गई है कि हमारे पुराने इतिहास को नालंदा विश्वविद्यालय में तो जला दिया गया है, जिस इतिहास को उजागर करने में बहुत समय लगेगा। तो आइए हम आप सबके बीच में छेदा पासी को गाने चल रहे हैं और मुझे विश्वास होगा, आशा होगा कि आप सबका प्यार दुलार जरूर मुझे मिलेगा। तो 4 लाइन भूमिका के भाव में कहना पड़ा दोस्तों। स्वर्ग से बढ़ के सुंदर यही देश था, सोन चिड़िया कहता था मेरा चमन। जब गुलामी की जंजीर तौबा हुई, शासन सत्ता ब्रिटिश का कायम हुआ, बागवा बाग मेरा लुटाता रहा, छेदा पासी का जौहर मिटाया गया। याद करिएगा दोस्तों, जमाने की बात है, हमारे इसी पावन पवित्र सरजमी पर जो भारत देश सोने की चिड़िया कहलाता था, जाने कितने वीरों ने यहाँ पर अपनी कुर्बानी दिया है। और मैं जिस वीर की गाथा प्रस्तुत कर रहा हूँ, शायद यह इतिहास के पन्ने में नाम नहीं मिलेगा आपको, लेकिन तलाश और खोज एक अजीब चीज होती है। एक कहावत है, जो दूसरे के साथ अन्याय करे उसका मदद कौन करता है? भगवान मदद करता है। कहावत सीधी सी कही गई है कि जो दूसरे की हत्या कर दे उसको देवी का रूप दे दिया गया है। अब से समय करीब है, पूरे हिंदुस्तान की धरती पे नव दुर्गा का आवरण होगा। जो दूसरे का वध किया उसे दुर्गा का रूप धारण करा दिया गया। जिसके साथ बलात्कार हुआ उसको डकैत घोषित कर दिया गया। ये हमारी समाज है। इसलिए दोस्तों, हम अपने समाज में खास तौर से एससी बैकवर्ड के बीच में अपने ऐसे इतिहास को उजागर करता हूं। सम्मान्य मानी आप लोग जो प्यार दुलार आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत बड़ा इसका आभारी हूं। एक साथ प्रणाम करते हुए मैं गायक पंचम लाल यादव आप सबके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं। एक लाइन कव्वाली का टुकड़ा है मास्टर। साहब संकेत देते हैं, क्या दे रहे हैं कि नजरबाज को नजरबाज से, नजरबाज को नजरबाज से नजर मिलाते नजर ने देखा।
नजर के ऊपर जब नजर पड़ी, नजर के ऊपर जब नजर पड़ी, नजर झुकाते नजर में देखा। सुंदर भाव विरहा में कवि ने लिखा है। और देखेंगे यहां पर स्वतः की लेखनी का कमाल भी देखेंगे, लेकिन लिखने वाला बेजोड़ लिखता है। क्या लिखता है? इसी भाव में कि वतन के खातिर वतन सिपाही, इसी देश के लिए वतन के खातिर वतन सिपाही सीने पर गोली खाते हैं। खाकी वर्दी न हो तो हम आप सुख की नींद नहीं सो सकते। इसलिए बड़ी ऊंची बात कभी यहां लिख रहा है। क्या? वतन के खातिर वतन सिपाही अब सीने पर गोली खाते हैं। वतन के खातिर वतन सिपाही सीने पर गोली खाते हैं। अरे बन के रक्षक देश के प्रहरी, सीमा वालों से पूछो आप सब। इसलिए कभी ने भाव दिया यहां पर कि बन के रक्षक देश के प्रहरी बिना मौत मर जाते हैं। नजम के लाइन में कहना पड़ा। कहना क्या है? बसंत रहा, यही भारत मेरा जो प्रकृति का बसंत रहा, सोन की चिड़िया को लूटा विदेशी संत रहा। गौर कर सुनो जरा खून की रवानी, गौर कर सुनो जरा खून की रवानी है, जहां से शुरू छेद पासी की कहानी। वही ढल गया गहराई। लालन पालन हुआ मौसी के घराने में, लालन पालन हुआ मौसी के घराने में, क्रांति वीर बनाया आजादी दीवाना। सुघर सुकुमार जिसकी सूरज वह कुमारी थी, सूरज सुकुमार जिसकी सूरज वह कुमारी थी, भिड़ंत अंग्रेजों से करती अकेली न्याय। जिनके गोदी में सुंदर कुमार दो लाल हुए, जिनकी गोदी में सुंदर सुशील दो लाल हुए, हरि और नंद किशोर बीमारी में हलाल हुए। बाबूजी पहले कहानी को आप सब समझ लें। एकदम कहानी शीशा नियर छलक जाएगी। कहाँ के दास्तान है, केकर दास्तान है। अरे वाह! ये एकरा गांव लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में जो आज इतिहास हमारा गवाही देता है, लखनऊ लाखन पासी के नाम से बना हुआ है। ऐसे हमारे बीच में हमारे अस्सी बैकवर्ड के लोग, कितने पासी समाज के लोग हैं जिन्हें हम आप भूल चुके हैं। हमें समाज में फिर से उजागर करना है, अपने इतिहास को नहीं भूलना है। तो लखनऊ शहर लाखन पासी के नाम से बसा है। उन्हीं एक वीर जिनको मैं पहले आप सबके बीच में प्रस्तुत कर चुका हूं, जिनके नाम से डाक टिकट भी जारी है, बिजली पासी। ठीक उसी लाइन पर मैं जिस वीर का इतिहास दे रहा हूं आप सबको,
छेदापासी एकरा गांव लखनऊ के रहने वाले, जहां उनका जन्म हुआ था। घर के बहुत गरीब मतारी बाप के गोद में पले। समय गुजर गया, बालापन इनका मौसी के घर आने में बीता, जिनकी मौसी इनका लालन पालन किया, बाल करके बड़ा किया, शादी किया, संबंध किया, जिनकी पत्नी का नाम सूरज कुमारी बताया जाता है। सूरज कुमारी के गोद में 2 सुंदर सुंदर फूल खिले। एक का नाम हरि और दूसरे का नाम नंद किशोर बताया जाता है। प्रभु की माया, भगवान की देन, ऐसी महामारी बीमारी में वो दोनों लाल महाकाल के गाल चली गई। सूरज कुमारी बेचारी तन्हा हो गई। मौसी के घर में पालन पोषण हो रहा है। बढ़ती गई उम्र में छेदापासी अपने मौसी के घर में है। एक दिन एक ऐसी घटना घटती है जिसको देखकर छेदापासी का कलेजा दहल गया था। बड़ी विदीर्ण घटना जिसे छेदापासी बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो एक लाइन गीत लगल मास्टर, लेकिन भाव का बा सही हो। यह लाइन बा कि गवना करार पिया घरवा बिठवले, अरे अपना कोयलरिया में छाइल हो। अरे निरमोहिया बलम, निरमोहिया बलम अब नहीं आइल हो। निरमोहिया मौसी के घर में है। वहीं पड़ोस में एक लड़की की विदाई हो रही थी। घर में कोहराम मचा है, रुलाई हो रही है। लेकिन वहां के जमींदार का काम था, जिस लड़की की उस गांव से विदाई होती थी उसकी डोली उठवाकर जमींदार अपने घर ले जाता था। रात भर उस लड़की को अपने साथ रखता था। 2-4 दिन के बाद लड़की की विदाई करवाता था। ठीक पड़ोस में लड़की की विदाई हो रही है, जहां पे छेदापासी मौजूद हैं और वक्त का समय है। समय का तकाजा देखिए। ये बात छेदा से बर्दाश्त नहीं हुई, तो कहना पड़ा। मास्टर क्या कहना है? कि भैली विदाइया बिटियावा के जबही, जिस समय लड़की की विदाई हो रही है, कहना है कि भैली विदाइया अरे बिटियावा के जबही, जमींदार डोलिया धराइल हो। पापी इज्जत में दगिया, अरे पाजी इज्जत में दगिया अब लगाइल हो। पापी इज्जत में दगिया। बर्दाश्त नहीं हुआ दोस्तों। छेदा करता है क्या? सभी गांव के लोगों को अपने पासी समाज की बिरादरियों को बुलाता है और बुला करके एक पंचायत कराता है। पंचायत में शपथ होती है, सब शपथ ग्रहण करते हैं। जमींदार का कत्ल करना जरूरी है। अगर यहाँ पे जिंदा रहेगा तो हमारे बहू बेटियों की इज्जत खुलेआम लूटी जाएगी। छेदा से जब बर्दाश्त नहीं हुआ, शपथ करता है और सभी को बुलाता है। लेकिन कहता क्या है मास्टर? भैली पंचायत शपथ सब खैले। उस पंचायत में शपथ धराया गया, हलफनामा रखा गया। इसलिए कहना है, हमारा इतिहास साक्षी दे रहा है इस बात को। खोज करना है और ये विशेष इतिहास हमारे छेदापासी के प्रपौत्र जो हैं आज मौजूद हैं। खोज कर तलाश कर अपनी घर का इतिहास तलाश कर इतिहास को प्रस्तुत करना चाहते हैं। लेकिन कहना है कि
भैली पंचायत सफद सब खैले, लेकिन ये दुखवा छेदा से सहलो ना गईले। बर्दाश्त नहीं हुआ और करते हैं क्या, शपथ है। शपथ के समय किया क्या, समय देख रथिया तेगा उठवाले, समय देख रथिया में तेगा उठवाले, अरे जमींदार मुड़िया कटाई लो, आजी इज्जत में दरिया लगा लो, आजी इज्जत में दरिया। ये कष्ट और ये दुख, ये हमारी सामाजिक व्यवस्था छेदा से बर्दाश्त नहीं हुई। रात को तेगा उठा लेता है, जमींदार के घर में कूदकर और जमींदार का कत्ल कर देता है। देखिए कहानी यहाँ से शुरू है और देखेंगे बीच में होता क्या है, आगे चलकर छेदा के साथ क्या होगा गौर करेंगे आप सब। ये एकदम मार्मिक लाइन है और मार्मिक इतिहास यहाँ पर है, तो कहना पड़ा। कहना क्या है, काटलिया मुड़िया नाला में बहाइले, मूड़ी काट कर जमींदार का नाला में बहा देता है। किसी को पता नहीं चला, काट करके मुड़िया नाला में बहाइले, और गईले अंग्रेजवा खबर जहिया पहिले। यह ब्रिटिश गवर्नमेंट का हुकूमत है, अंग्रेजी शासन सत्ता चल रहा है, चारों तरफ जमींदारियों को घेर रहा है। ये खबर जब अंग्रेजी सरकार को मिलता है, ब्रिटिश शासन को मिलता है कि फला जगह का जमींदार मारा गया। किसने मारा, छेदापासी का नाम आता है। किया क्या है, कहना पड़ा, भवकलया गिनिया कर जवान साले, जहां भी छेदापासी मिले उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन छेदापासी बागी बनकर अपने जीवन को गुजारना चालू कर दिया। समय के रहते हुए किसी समय की बात है दोस्त, एक दिन साइकिल से छेदापासी बाजार गए हुए हैं और बाजार से लौट रहे हैं। बीच रास्ते में साइकिल उनकी पंचर हो जाती है, खराब हो जाती है। वहां एक घटना घटती है। घटना क्या है मास्टर, एक लाइन गीत लगल, सही हो वाह वाह वाह। कि डालीगंज बाजारावा से साइकिल से आवत रहले, साइकिल से आवत रहले, रहिया में भइली खराब, पैदल ही घरवा चलले, थाना मड़िया वयवले, थाना मड़िया वयवले, पूछे सिपहिया बनना बाब। साइकिल खराब हो गई, पैदल छेदा आ रहे हैं, मड़ियावा थाने के पास से गुजर रहे हैं। वहीं पर अंग्रेजी सिपाही खड़ा हुआ है, पूरी फोर्स है, शाम का वक्त है। पूछ लेते हैं, कौन हो, कहां जा रहे हो?
कहां से आ रहे हो? बताता है, छेदा छिपवले नाही नमवा बताई दिहल, नमवा बताई दिहल, भैले सिपहिया जल के बाब जी। छेदा अपने नाम को छिपाया नहीं, बता दिया कि मैं कौन हूं। छेदा पासी का नाम सुनकर ये एकदम जल कर अंगार हो गए। ये क्राइम से है, क्रिमिनल है, जरूर साइकिल चुराया होगा और यही छेदा पासी है। ऐसी आवाज सुनकर कहता है क्या? क्रिमिनल टाइप सबाटे साइकिल चुरावल होई, साइकिल चुरावल होई, चोरी में कैले गिरफ्तार। ये क्रिमिनल टाइप से है, चोर है, डकैत है, जरूर साइकिल चुराया होगा और चोरी की साइकिल में उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करके थाने में ले जाते हैं, लेकिन जिस समय जा रहा है जेल की लाइन पे, छेदा को जब जेल में ले जाते हैं, जाते जाते छेदा पासी धमकी दे रहा है। किसको? उन अंग्रेजी सिपाहियों को, कि मेरे छूटने से पहले अगर तुमने तबादला नहीं करा लिया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं बख्शूंगा, तुम्हारे पूरे थाना को जला दूंगा, इसलिए मेरे आने से पहले यहां से ट्रांसफर करा लेना अपना। समय गुजर गया, समय के मुताबिक छेदा जब जेल से छूटता है तो एक लाइन का भाव लगा मास्टर, लेकिन भाव क्या है? बहुत पुरानी गीत है। कहना क्या है? अरे बोल जली बोला, अब बोल जली बोला, पपीहरा हरि के बोल जली बोल, पपीहरा हरि के बोल जली, चढ़ली जवलिया के बोल जली खोला, पपीहरा हरि के बोल जली बोल, पपीहरा। कवि को भाव देना पड़ा। विरह में कवि ने संकेत दिया है, क्या दिया है? छेदा चैलेंज मारकर दावा करता है और कह रहा है, क्या कह रहा है? कि अरे आगद सवा में, अब आगद सवा में लगावाना भैया, आगद सवा लगावाना भैया, कैला तबादला यार जान जल गवावा, लगावाना भैया, आगद सवा लगावाना भैया। धमकी दिया है सुना छेदा पासी, दे के धमकी और जेल के शिक्षे में जा रहा है। कहता है, धमकी दिया है सुना छेदा पासी, अरे थनवा के तोहरे करब सत्यानाशी। छुटले पे थनवा के आग से जलावा, लगावाना भैया, आग से सवा लगावाना भैया।
आखिरकार होता क्या है बाबूजी। जेल से छूटने के बाद छेदा जो ही बाहर आता है, पूरे मरियावा थाने में आग लगा देता है। जिन सिपाहियों ने उसे कैद किया था उनका कत्ल कर देता है। गौर करेंगे आप सब, कितनी ऊंची बात यहाँ पर भाव है। और मूड़ी काट कर कत्ल कर देता है। एक चिट्ठी लिखकर थाने के सामने जो बरगद का पेड़ था उसी पेड़ में टांग देता है कि इन सब का कत्ल करने वाला मैं छेदापासी हूं, थाने को जलाने वाला मैं छेदापासी हूं, अन्यथा किसी को बदनाम न किया जाए, न किसी को गिरफ्तार किया जाए। टांग करके और यहीं से बागी जीवन गुजार देता है, यहीं से फरार होता है। कहानी यहां से मोड़ लेती है, लेकिन कैसे मोड़ लेती है, बिरहा का शीर्षक है मास्टर। अरे बोली में जय जय वंदे मातरम, ये भैया बोली में जय जय वंदे मातरम, तो छेदा बनवे लागल आजाद फौज की टोली, बोली में जय जय वंदे मातरम। बाबड़ा बा, असली बिरहा का मजा लें आप सब। बिरहा इसी को कहा जाता है। लेकिन कैसे? छेदा छूटने के बाद आजाद फौज की टोली बनाकर और बागी जीवन गुजारने लगा। कितने पासियों को जोड़ लिया, कितने शहादत कर गया, कितने लोग उसकी मदद कर रहे हैं। और करता क्या है, तो भाव कहना पड़ा मास्टर। देशभक्ति की फौज बनाया, सही हो, देशभक्ति की फौज बनाया, भारत में फैलाया दिया। थाना फूका नाम लिखा, बरगद में टंगवाया दिया। ब्रिटिश हुकूमत जमींदारों की देश का द्रोह करार दिया। लूटे खजाना मौत उतारे, गौर करेंगे आप सब इसी लाइन पर। लूटे खजाना मौत उतारे, झंडा को फहराया। फौज तैयार करता है और बड़े बड़े जमींदारों का, अंग्रेजों का खजाना लूटना चालू कर दिया। इतना ही नहीं बाबूजी, खजाने को लूटकर और गरीबों में बांटा करता था। कितना सुंदर काम किया। हमारे भारत में, हमारे यहाँ के जो मूल निवासी लोग, जो गरीब तबके थे, जमींदारों का खजाना लूटता था, जमींदारों का खून करता था, अंग्रेजों का खजाना लूटता था, अंग्रेजों का खून करता था, जो हमारे देश भारत को गुलाम करके रखे थे। अरे वाह, कहना है हम गुलामी की जंजीर से जकड़े थे, गुलामी की जंजीर से हट गए हैं, तौबा हुए हैं, लेकिन आज मानसिक गुलाम है। इसलिए हमें अपने पुरखों के और पुरानियों की बात को याद करना है। हमें एससी और बैकवर्ड को मानसिक गुलामी से हट जाना चाहिए। एक झंडा, एक बैनर उठा के आना चाहिए। खजाना लूटकर गरीबों को बांटता था, गरीबों में पनाह लेता था। आज ब्रिटिश हुकूमत के आंखों की जो किरकिरी बना था, यही पूरे अवध में छेदापासी भगवान बना हुआ था। गरीबों की मदद करता था, इसे कोई डकैत नहीं कहा जाता है। हमारे देश को जो गुलाम करके रखे हैं, तमाम प्रकार के ऐसे हमारे शहीद हुए, वीर हुए, जिनका नाम अमर हो गया। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजेंद्र कुमार, सुभाष चंद्र बोस,
जिन्होंने आजाद हिंद फौज की तैयार किया था, आज ऐसे वीरों का नाम आता है जो अंग्रेजों के मुकाबले में लड़ाई लड़ा करते थे। और मेरा यही अकेल छेदापासी जो अंग्रेजों का अकेला सामना करता था, आज उसे डकैत घोषित कर दिया गया। इसलिए मेरा कहना है, और बागी जीवन गुजार रहा है। एक लाइन गीत लगल मास्टर, भाव भाव ये रस का भावा, यह लाइन बा कि हम गवनवा नहीं जाब, हम गवनवा नहीं जाब, नई नई प्रीत लगल यही रनवा, नई नई प्रीत लगल यही रनवा, हम गवनवा नहीं जाब। बिरहा में कवि ने संकेत दिया है और कहा है, कितना बढ़िया मार्मिक भाव लिखा है यहाँ पर। कहा चलल खजनवा लूटे ना, चलल खजनवा लूटे ना, बागी बन के आज जवनवा, बागी बन के आज जवनवा, चलल खजनवा बागी बन के आज जवनवा, बागी बन के आज जवनवा, देशभक्ति का दीपक जलाया, खून बदनवा खवलना, खून बदनवा खवलना, फौजी बन के चला बीरनवा, फौजी बन के चला बीरनवा, खून बदनवा खवलना, फौजी बन के चला बीरनवा, फौजी बन के चला फौज बनकर तैयार करके बागी बन करके अंग्रेजों का खजाना लूट रहा है, लूट मार कर रहा है, कत्ल भी कर रहा है और बागी बन के जीवन बिता रहा है। पूरे भारतवर्ष में अपनी जाल बिछा देता है। फौज आजाद हिंद की फौज का नाम देता है। एक एक से नौजवान तैयार हैं और अंग्रेजों का मुकाबला कर रहे हैं। इसलिए कहना मास्टर क्या, पूरे भारत में जाल बिछाया, सर का फनवा बांधे ना, सर का फनवा बांधे ना, चेहरा सोहे हाथ कलनवा, चेहरा बांधे हाथ कलनवा, सर का फनवा सोहे ना, सर पे कफन बांधकर उमर पड़ा जवान फौज को तैयार किया हुआ है। अंग्रेजों का खजाना लूट रहा है, गरीबों में बांट रहा है। पंजाब से लेकर कलकत्ता तक अवध के लोग छेदापासी को भगवान मानते थे और यही छेदापासी अंग्रेजों के आंख का किरकिरी बना हुआ है। चारों तरफ उसके सिपाही हैं, ब्रिटिश हुकूमत चल रही है। पूरे अवध में छेदा को सब लोग धन्य है भगवान, धन्य है भगवान, हमारे समाज का छोकरा है, हमारे समाज के बीच का रहने वाला है। और आज हमारे समाज में क्या हो रहा है, हमें इसलिए याद करना पड़ेगा। लूट कर खजाना अंग्रेजों बांटता था। तो यहाँ पर एक लाइन भाव लगल मास्टर, पहपट का भाव बा, कहना क्या है, कि लूट खजाना काट ले गर्दनवा छेदा पासी हो, अरे लूट खजाना काट ले गर्दनवा छेदा पासी हो, देश द्रोह में कायम भयल जवनवा छेदा पासी हो। मौत के घाट भी उतारता था,
गरीबों में बांटता भी था, लेकिन कहना है कि छापा मारे मौत उतारे, अब लूटे सोना चांदी हो, कलकत्ता पंजाब शहर तक रहा गरीब को बांटी हो। कलकत्ता से पंजाब तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आज है, पूरे देश के गरीबों को बांटा करता था, अंग्रेजों का खजाना लूटता था, गरीबों में बांट देता करता था। लेकिन कहना है अंग्रेजों को खौफ हो गया, ये जल्लाद कैसे गिरफ्तार होगा। बड़ी बाखूबी के साथ, निगरानी के साथ रखते हैं। एक दिन छेदापासी ब्रिटिश हुकूमत को चैलेंज देता है कि अरे जल्लादों, अगर तुम्हारे अंदर दम में दम है तो छेदापासी को गिरफ्तार कर लो। आज तुम्हारा लखनऊ का खजाना लूटने छेदापासी आ रहा है। बाबूजी, डीजीपी जो अंग्रेजी था, डीजीपी एमए इंग्लिश बटालियन का, लखनऊ का, चारों तरफ जाल बिछा दिया, चारों तरफ पुलिस लगी हुई है। आज छेदापासी को लूटने के लिए, मारने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन धन्य है उस वीर का कलेजा। देखेंगे आप सब आल्हा कलाई लगल मास्टर चैलेंज देकर करता क्या है जवान। कि राणा शिवा शेखर बिस्मिल, नाम अमर है, कवि को भाव देना पड़ रहा है कि राणा शिवा शेखर बिस्मिल भारत के रतनवा भैया। पूरा खजाना लूट लेता है। ये काम और करता है, जिस अंग्रेज को मारता है उसके सीने पर छेद कर देता है। अरे वाह! ताकि मेरी निशानी रहे और जाने कि छेदापासी ने इस अंग्रेजों को मारा है। यही काम उनका हो गया। चारों तरफ अंग्रेजी सिपाही दौड़ मचाए हैं, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है।
ऐलान कर देता है, अरे ब्रिटिश सरकार, तुम्हारे दम में दम हो तो बचा लो, तुम्हारा खजाना लूटने में आ रहा हूं। छेदापासी करता है क्या? डीजीपी इंग्लिश एगल चारों तरफ पुलिस की जाल बिछाए हुआ है, लेकिन छेदा ने कमाल का काम कर दिया, अंग्रेजों को निस्त नाबूद कर दिया। और किस तरीके से कर दिया है? गोमती नदी में यहां से लेकर जहां अंग्रेजों का किला बना था वहां तक सुरंग बनाया, सुरंग बनाकर माटी पानी में गिरा देता था ताकि किसी को पता न चले। ये 1 महीने में कामयाबी मिली। सुरंग के नीचे नीचे घुसकर अंग्रेजों का सारा खजाना लूट लिया और जितने वहां पे पहरेदार थे सबको मौत के घाट उतार दिया। तो आला के लाइन से सदर का भाव कहना पड़ा मास्टर, पढ़ के। लेकिन कहना क्या है कि अरे दम होई तोहरा खजानावा बचाइला, दम होई तोहरा खजानावा बचाइला, बनव सुरंग छेदापासी तौने पार हो, बनव ब्रिटिश सरकार जावन लखनऊ ससनवा, अंग्रेजी फौजी आके कैले बतैयार हो, अंग्रेजी फौजी लूट के खजानावा चला बनो जवानवा, लूट के खजानावा चला बनो जवानवा, ये बाबू मनवा में कैले विचार हो। सरकारी खजाने को लूट लिया, अंग्रेजों को मौत के घाट उतार देता है। डीजीपी असमंजस और आश्चर्य पड़ गया, कहां से आया, कैसे हुआ, लोग क्या कहते हैं? सारा खजाना लूट गया, सारी फौज मारी गई। तो हमारे गाने का अंतिम लाइन हो मास्टर, लेकिन कहना क्या है, खड़ी की लाइन बात। तब बांधे सर पे कफनवा, अब चलल बा जौहरी, हमारे देश का रतनवा मिटल बचो। होता क्या है, लोग कहावत कहें कि घर का भाई भविष्य बैरी होता है, इसलिए कहना पड़ा क्या, किया मुखबिरी छेदासन में भारत के गद्दार। इसी भारत में रहने वाले लोग, उनके बिरादरी के लोग, एससी बैकवर्ड के लोग छेदा के साथ में मुखबिरी कर दिए। छेदा गिरफ्तार हो जाता है। आया है, बड़ी दुख की बात है यहाँ पर, लेकिन कहना क्या पड़ा, किया मुखबिरी छेदासन में भारत के गद्दार, छापा मार हरतिया में कैले गिरफ्तार, तब पाप कैले जेल खानवा निकल बजो। ब्रिटिश हुकूमत कई लाख रुपया इनाम रखा, पैसे के चक्कर में आकर भारत के लोग गद्दारी कर गए, छेदापासी को गिरफ्तार करा दिए। छेदापासी गिरफ्तार होकर हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी पिन्हाकर उन्हें जेल के शिक्षों में डालते हैं। जेल के शिक्षों में डाल के उसके बाद करते क्या है, बड़ा मार्मिक भाव यहाँ पर है। कहना क्या है मास्टर, कहाँ ले जाते हैं? छेदापासी 9 साथी कपूरथला में लाई। लखनऊ के पास कपूरथला है,
आज भी मौजूद है। वहीं पे छेदा पासी की मजार बनाई गई है और उस मजार में डाकू नाम से लिखा गया है और जिन पुलिसों ने उनका एनकाउंटर किया है उस पत्थर पर उनका नाम लिखा है। हम यही चाहते हैं कि अगर छेदा पासी को क्रांतिकारी न घोषित किया जाए तो मजार के पत्थर से डाकू नाम तो कम से कम हटा दिया जाए। हमारे समाज की यही मांग है और हमारे बिरादरों की यही कहना है। अभी हाल में देखा होगा लखनऊ में शहादत दिवस जो मनाया गया था, पेपर में भी गजट किया गया है। उनके प्रपौत्र ने इस मांग को रखा है। इसलिए कहना क्या है मास्टर? छेदा पासी 9 गो साथी कपूरथला में लाए, तोप सामने खड़ा करके गोला तुरंत दबाए। उड़ी गद्दे सवा से रतनवा मिटल बजो। तोप के पास खड़ा करके 9 साथी, अकेले छेदा नहीं, छेदा के 9 साथियों को तोप के सामने तोप में बांधकर पीछे से गोला दगा दिया गया। ऐलान कर दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेजी शासन, अंग्रेजी हुकूमत, छेदा पासी आज मारा गया। और दिखाया क्या गया? मुठभेड़ में मारा गया। क्या बात! मैंने बताया है पहले भी, जिसके साथ बलात्कार किया जाए उसे डाकू घोषित कर दिया गया और जो खुद अपने पति का कत्ल कर दे उसे देवी का रूप दे दिया गया। देवी, ये हमारे समाज की घटना है। हमारे समाज के बीच में ऐसा हो रहा है। इसलिए हम एससी बैकवर्ड को कहना चाहते हैं, अहिर गडरिया धोबी धैकार चमार पासी कुर्मी काछी, हम यहाँ के मूल निवासी एक झंडा एक बैनर पे आ जाओ और अपने पुरखों पुरानियों को याद करो। तो कहना है मास्टर आखिरी लाइन में, नामी डाकू छेदा पासी, नामी डाकू छेदा पासी, लाख रुपए से भी ज्यादा इनाम है जिसके ऊपर। नामी डाकू छेदा पासी पुलिस मुठभेड़ में मारी। दिखा दिया कि पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, लेकिन तोप के सामने गोला से उड़ा दिया गया। ये हमारे बीच में है, हमारे पुरखा पुरानियों का इतिहास है जिसे जला दिया गया है। इसलिए कहना है, नामी डाकू छेदा पासी पुलिस मुठभेड़ में मारी। 30 मार्च 1944, याद करेंगे 30 मार्च, यह 1944 की घटना है। कैसे? 30 मार्च 1944 जब भैली गोली बारी, तब बरसे आंसू भर नयनवा मिटल बजो। मजार में जो पत्थर लगाया गया है, छेदा पासी को इनामी डाकू घोषित किया, न कि क्रांतिवीर। जिन लोगों ने उन्हें मौत के घाट उतारा है उनका नाम पत्थर में अंकित है। कौन कौन से लोग हैं जरा से गौर करेंगे। मुंशी एजाज उन नबी खां साहब, इंस्पेक्टर सिटी, पहला नाम। दूसरा नाम यमुना प्रसाद त्रिपाठी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, इनका नाम अंकित है। मुंशी मोहम्मद रियायत अली खान साहब, मोतीम स्टेशन, इनका नाम अंकित है। मुंशी वायु हसन खां, मोतीम सब स्टेशन। शारदा बख्श सिंह, कांस्टेबल, थाना हसनगंज, इन पुलिस के जवानों का नाम अंकित है। हमारे समाज के लोग मांगते हैं सरकार से कि अगर डाकू छेदा पासी को आप घोषित किए हैं तो वहां से डाकू नाम हटा दीजिए, क्रांतिवीर नाम रखिए और छेदा का नाम इतिहास के पन्ने में जोड़िए। आखिर और अंतिम लाइन में कहना पड़ा, कहना क्या है मास्टर? राजपति गुरु राजाराम विश्वनाथ मोर बांका, रामदेव कबीरा लाल का हरदम लहरा विजय पताका।
तो याद पंचम लाल कविता में रस है घोली, बोली में जय जय वंदे मातरम।